दोस्तों ये वीडियोस थी हम तुम जैसे नॉर्मल बच्चों की जो पढ़ते हैं एग्ज़ाम देते हैं। और आज मैं बात करूंगा इसी टॉपिक के बारे में, पेपर लीक भारत का। इमेजिन करो एक छोटा सा बच्चा छोटे से गांव से, बाप उसका किसान है, माँ मजदूरी करती है। उस बच्चे ने 3 साल एक ही सपना देखा, डॉक्टर बनूंगा, सरकारी नौकरी पाऊंगा, घर की गरीबी को हटाऊंगा। रात को 2 बजे पढ़ता था, खाना कम खाता था, किताबें ज़्यादा। और एग्ज़ाम के एक रात पहले किसी अमीर बाप के बेटे ने 10 लाख दिए और उसको पूरा पेपर मिल गया। उस गरीब बच्चे ने 3 साल मेहनत की, एक रात में बर्बाद। ये है इंडिया का पेपर लीक सिस्टम और आज हम इसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पहला पार्ट, कितना बड़ा है ये स्कैम, डेटा ग्राफिक्स के साथ बताता हूँ। पहले नंबर्स देखते हैं क्योंकि सच्चाई नंबर्स में होती है। 2015 से 2024 के बीच 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। नीट 2024 24 लाख स्टूडेंट अफेक्टेड। यूपी पुलिस एग्जाम 60 लाख कैंडिडेट्स बर्बाद। राजस्थान अकेले 5 साल में 17 लीक्स। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हर साल एक नई कहानी। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से 90% केसेस में कोई कन्विक्शन नहीं। अरेस्ट होती है, न्यूज़ बनती है, हाइप बनती है, फिर चुप्पी। यह सिस्टम गलती से नहीं टूटा, ये जानबूझकर तोड़ा गया। पार्ट 2, पेपर लीक होता कैसे है। स्टेप 1, प्रिंटिंग प्रेस में सैन पेपर प्रिंट होता है गवर्नमेंट प्रेस में, लेकिन वहाँ काम करने वाले अंदर के लोग बस एक फ़ोटो खींचते हैं, बस एक। स्टेप 2, व्हाट्सएप टेलीग्राम चेन, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 10,000। एग्ज़ाम से 12 से 24 घंटे पहले पेपर वायरल हो जाता है। स्टेप 3, कोचिंग माफियाज, यह सबसे डेंजरस पार्ट है। कुछ बड़े बड़े कोचिंग सेंटर डायरेक्टली इस नेटवर्क से जुड़े हैं। पैसा लो, पेपर दो, रिजल्ट गारंटीड। स्टेप 4, नेता बाबू नेक्सस, और ये सब के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ये इन सब की मिली भगत है। FIR होती है, अरेस्ट होते हैं, लेकिन कोई सज़ा नहीं होती। समझ गए ना, ये एक छोटी सी चोरी नहीं, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। पार्ट 3, विक्टिम्स की कहानी। एक माँ ने कहा, बेटे ने 3 साल दिए, हमने खेत बेचा, जितने पैसे दिए वो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा नहीं। यह सिर्फ एक माँ की बात नहीं है, 24 लाख स्टूडेंट्स की माँओं की बात है। और बच्चों का क्या दोष है, सिर्फ ये है कि इनके पास चीटिंग के लिए पैसे नहीं थे। ये सोचो, जो डॉक्टर बनेगा पेपर खरीद कर, वो एक दिन तुम्हारा इलाज भी करेगा। डर लगा, लगना चाहिए। पार्ट 4, ये सिस्टम फिक्स क्यों नहीं होता। तो उसकी हर बार पेपर लीक होता है, हर बार आउटरीच होता है, हर बार कुछ नहीं बदलता। कारण एक, पॉलिटिकल विल नहीं है। जब भी डीप इन्वेस्टिगेशन हो, किसी न किसी बात, किसी न किसी आदमी के, नेता के कनेक्शंस निकल आते हैं, केस दब जाता है। कारण 2, लॉस कमज़ोर हैं। 2024 में नया लॉ आया, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बहुत कमज़ोर है। कारण 3, प्राइवेट एजेंसीज़ को जिम्मेदारी, NTA जैसी एजेंसीज़ को एग्ज़ाम दिए गए हैं, अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं। कारण 4, डिमांड बहुत ज़्यादा है, करोड़ों स्टूडेंट्स, लाखों सीट, जब कंपटीशन इतना हो, ब्लैक मार्केट खुद बन जाता है। यह सिर्फ चारों की गलती नहीं, यह सिस्टम्स की गलती है। और सिस्टम्स बनाते हैं हम तुम, जिनको वोट देते हैं। पार्ट 5, सोल्यूशन क्या है। लेकिन क्या कुछ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पहला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, जहाँ पॉसिबल हो, हर स्टूडेंट्स को अलग रैंडम पेपर दिया जाए। लीक इम्पॉसिबल, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी बनाई जाए। NTA को रिफॉर्म करो, रिटायर्ड जजेस और एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाओ। स्ट्रिक्ट कन्विक्शन करो, सिर्फ अरेस्ट नहीं, लीक करने वाले को 10 साल की गारंटी सजा या फांसी भी देनी पड़े तो 2, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, अंदर के लोग बोल सकें बिना डर के। लास्ट मिनट सीलिंग सिस्टम, पेपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्जाम से 2 घंटे पहले प्रिंट हो। साउथ कोरिया, जर्मनी, जापान में एग्जाम इतने से कर रहे दोस्तों, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस कोई करना नहीं चाहता। तो ये सिर्फ एग्जाम का इशू नहीं, ये मेरिटोक्रेसी का मर्डर है, या गरीब बच्चों के सपनों की हत्या है। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो ये वीडियो शेयर करो, उन्हें भी दिखाओ जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे सिस्टम यही चलता रहेगा। लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट करो। मेरे साथ या मेरे जानने वालों के साथ भी ये हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।